सभी प्रेमी बंधुओं को प्रातःकाल की गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। और एक बार प्यार से बोलेंगे जय श्री हरि। श्री हरि प्रभु के पावन नाम को स्मरण करते हुए दास से पुनः पीछे अभी निवेदन किया था उसी कड़ी को बात को जोड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि अध्यात्म की बात एक दिन की बात नहीं। जब से मानव जाति का अवतरण हुआ और अवतरण आप कहेंगे बहुत पहले हुआ, तब इसे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अवतरण तभी से माना जाता है जब इसे मनुष्य होने का बोध हुआ। तो काफी समय से और बोध होता रहा, बोध लुप्त भी होता रहा। इसीलिए जिन्हें बोध हो जाता वो बोध कराने के लिए प्रयासरत हो जाते। जो इस बात का बोध कराते हैं या कराते रहे हैं या करा रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो कराते रहेंगे, उनको ही संत, महापुरुष, पीर, पैगंबर, औलिया, ऋषि, मुनि, योगी, बैरागी, अनेकानेक नामों से संबोधित किया गया। क्योंकि जो वास्तविक मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो मनुष्यता को प्राप्त हुई, जिन्होंने मनुष्यता को धारण किया, मनुष्यता को समझा, मनुष्य क्या है, मनुष्य कहते किसको हैं, जिसने इस बात को समझा वही महापुरुष हुए। या हम कहें वो पुरुषों की श्रेणी में आए, मानव की श्रेणी में आए, और जिन्होंने समझ कर स्वयं जीवन जिया और दूसरों के प्रेरणा स्रोत बने, और यहाँ तक प्रेरणा स्रोत बने कि प्रेरणा को देते देते अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हुए जो मानव शरीर को परमात्मा के द्वारा एक वरदान स्वरूप प्राप्त किए हुए थे और मानवता अर्थात मनुष्यता को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उनको बोध नहीं हो पा रहा था, उनके अंदर मनुष्यता भरने के लिए जो उनको पीछे से प्राप्त हुई थी, चाहे वो गुरु के रूप में, संत, महापुरुषों के रूप में, जैसे भी उन्हें मनुष्यता प्राप्त हुई, तो वही मनुष्यता को, वही पुरुषार्थ को वो उस खाली जो मनुष्य कार्य पर लिए दानवता की मार्ग पर जा रहे थे, उनको रोका और मनुष्य की श्रेणी में खड़े किया। और यहाँ तक ऐसे प्रेरणा स्रोत बने कि अपने प्राणों की भी परवाह ना करके उन्होंने मनुष्यता के धर्म को समझाया, मनुष्यता के मार्ग पर, मानवता के मार्ग पर चलने का और चलाने का सत्य प्रयास किया था।
कर रहे हैं, और आगे भी जब तक ये मनुष्य का लेवल परमात्मा देता रहेगा, तो यही परमात्मा के आदेशानुसार साकार रूप में आकर के उन मनुष्य रूपी रेपर में असली मानवता को भरने का प्रयास भी जारी रहेगा। तो इसी कड़ी में दास से ही कहना चाहेगा कि बेशक आप ऊंचे विचारों वाले हैं, ऊंची सोच वाले हैं, आपके कर्तव्य भी बड़े ऊंचे हैं, कार्य भी ऊंचे हैं, आपका रुतबा भी बड़ा ऊंचा है, शान शौकत भी बड़ी ऊंची है। दास कहता है कि आप और ऊंचे बने। लेकिन अगर ये सब होते हुए भी अगर हम मानवता को ना समझ पाए, क्योंकि वेद का पहला मंत्र मनोनुभव, हे मनुष्य मनुष्य बनो। मनुष्य है नहीं, मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य कब बनेंगे? जब मनुष्यता को धारण करेंगे। तो मनुष्यता को धारण करने के लिए हमें क्या करना है? मनुष्यता को धारण करने के लिए हमें संत शरण में जाना होगा, हमें गुरु पीर पैगंबरों की शरण में जाना होगा। वही बताएंगे जिन्होंने धारण किया, क्योंकि अभी हमें परिभाषा ही नहीं पता है। तो अवदास जहाँ से बात कर रहा था, पहले हम ये समझें कि हमें परमात्मा ने मनुष्य का चोला दिया, मानव का चोला दिया। अब इस चोले में रहते हुए अगर हम गुरु की कृपा हो गई, सज्जन पुरुषों का साथ मिल गया, मनीषियों का साथ मिल गया, उच्च विचार वालों का साथ मिल गया, तो आप निश्चित मानव बन जाएंगे। अगर इनके साथ चल पड़े तो आप महामानव भी बन जाएंगे। और अगर आज समय, आज का मतलब जब तक मेरे पास ये मनुष्य का शरीर है तब तक आज में है। दास आपके सामने आधा जीवन जी चुका है। जो बचपन का समय था वो निकल गया था, है नहीं। तीसरा चरण युवावस्था, जवानी की अवस्था कहते हैं, वो भी खसक गई, थोड़ी बहुत जा रही है। जो चली गई वो आने वाली नहीं। वो था, बचपन था कभी, लेकिन अब बचपन नहीं। वृद्धावस्था आने वाली है, बुढ़ापा आएगा, भविष्य आएगा। अगर समय मिला तो उसका भी आनंद लेना है, उसका भी सुख भोगना है। दास निवेदन कर रहा था, क्योंकि अभी कर रहा था, क्योंकि इतना समय जल्दी निकल गया, बात बीच में आ गई। यहाँ देर नहीं लगती, पल में जो भविष्य है थोड़ा दाएं बाएं हुए कि भूतकाल में चला गया, भविष्य की बात शुरू हो जाएगी। तो दास कह रहा था कि अगर हम सत्पुरुषों का, बुजुर्गों का, जो सदाचारी सज्जन पुरुषों का की वाणी सुनेंगे, अमल में लाएंगे, तो हम बेशक पुरुष तो बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे। अगर मन के हिसाब चलते रहे, बुजुर्गों का सम्मान नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है
वो आप सम्मान देंगे तो आपके अंदर श्रद्धा जगेगी, और श्रद्धा से ही ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता इस बात का सूचक है, सूचना देती है। भगवान श्री कृष्ण का शायद वाक्य है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, जब तक तेरे अंदर श्रद्धा नहीं जागती है, तेरे अंदर नहीं, सब कहा कि जब तक श्रद्धा नहीं मनुष्य के हृदय में जागती है जिसके प्रति, वो उससे ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं कर सकता। नीच श्रद्धा, श्रद्धा हमारी पत्थर में जाग जाते हैं, भगवान का दर्शन होता है उसमें। श्रद्धा है, पत्थर तो बहुत बड़े हैं, सब में नहीं भगवान है। रोड में भी पत्थर है, दीवालों में भी पत्थर लगे हुए हैं, श्रद्धा नहीं। लेकिन जो पत्थर मंदिर में गया है, पत्थर वही पहाड़ से निकल के आया, लेकिन उस पत्थर में मेरी श्रद्धा जाग गई तो भगवान का दर्शन होने लगा। वहां से भी में ज्ञान, उस पत्थर से भी ज्ञान मिलने लगा। तो आओ कृपा करो, तो हम सत्पुरुषों का मार्ग अनुसरण करें, कि वाणी को सुने, विचार करें। ये हमें क्या समझाते हैं? हमें मानव बनाने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन आप मानव बन जाएंगे तो महामानव बनाने के लिए इन्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद आनंद मिलने लगेगा। और अगर इनके लिए श्रद्धा नहीं है, दास तो अक्सर कहता है, वो संतों महापुरुषों पर वही श्रद्धा लाते हैं जो अपने माता पिता पर जिनकी श्रद्धा है, जो अपने माता पिता के वचनों को मानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का कहा मानते हैं, जिनकी वाणी को श्रद्धा देते हैं, सम्मान देते हैं, वचनों को आज्ञा पालन, वही संतों का। या वो लोग देते हैं जो देखा देखी एक दूसरे का, पड़ोसी हमारा इतना सुंदर है, हम भी थोड़ा आचरण करते हैं, तो कभी कभी वो करते करते, नकल ही करते करते और असल में तब्दील हो जाते हैं। और जो ये भी नहीं कर पाते, जो माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते, तो संतों का दशदास अपलोड कर रहा है, इसलिए शायद आपके सुनेंगे तो हो सकता है आपके समझ में आए, आप इसका अनुसरण करें। और जो आप दास देखना चाहता है, जो गुरु पीर पैगंबरों से, संत महापुरुषों से दास को प्राप्त हो, जो सुख अनुभूति कर रहा है इस अवस्था में, वो आप भी करेंगे। लेकिन कब करेंगे? दास ने पहले कहा है, अगर श्रद्धा होगी तो, नहीं तो बहुत सारे बकते रहते हैं, कहाँ तो। लेकिन जो श्रद्धा से श्रवण करते हैं, कहा भी है साधु ऐसा चाहिए। साधु वो नहीं जो भेषधारी है, जिन्होंने खाली लाल पीले कपड़े रंग लिए हैं, वो साधु नहीं, वो साधु है। साधु मजने जिसने अपने मन को साध रखा है। मन कहता है छोड़, श्रद्धा प्रद्धा क्या होती है, मैंने किसी का कर्जा ले रखा है, क्या जरूरत है, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, बस इतना नहीं। श्रद्धा एक वो हथियार है, श्रद्धा वो शक्ति है कि जिसके द्वारा हम वो भी वस्तु प्राप्त करते हैं, वो भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं जो हमारी समर्थ से बाहर होती है। क्योंकि ये भगवान का वचन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा हृदय में रखता है वो मेरे ज्ञान को प्राप्त ही कर लेता है। कितना गुण रहस्य, कितना गुण ज्ञान। क्योंकि जिस पर श्रद्धा होगी उससे आपका सत्कार होगा। आप सत्कार करेंगे तो कोई भी कितना गुण रहस्य हो छिपाएगा नहीं। भगवान शंकर जी भी कहते हैं कि कितना हो गुण तत्व उस समय न संत छुपाते हैं, जब पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। कितना भी गुण तत्व हो उस समय संत छुपाते नहीं, जब पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। जैसा वो चाहते वैसा मिल गया।
खोल देते हैं। तो आओ मानव बने, मानव से महामानव बने और महाप्रभु में विलीन हो जाएं। यही मनुष्य जीवन का धर्म है। और अगर सत्पुरुषों पर, विचारों पर, संतों महापुरुषों की वाणी पर अगर श्रद्धा न आई, विश्वास न आया, फिर दानवता की ओर तो जा रहे हैं, दानव बन जाएंगे। शक्तियां तो रावण ने भी एकत्रित की, हिरण्यकश्यप ने भी एकत्रित की, खूब धन कमाया, परिवार के लिए किया। ऐसा नहीं वो परिवार के लिए नहीं कर रहे थे, परिवार के लिए, अपने लिए नहीं कर पाए। अपने लिए मीरा ने किया, अपने लिए कबीर ने कमाया, और अपने लिए ही नहीं, अपने को कमाते कमाते आज उनकी कमाई से हम भी आनंद ले रहे, लाभ ले रहे हैं। मीरा ने कमाई कर दी, वो कमाई की, वो धन कमाया कि आज एक गीत मीरा का हम सुनते हैं तो हृदय गर्वान्वित हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है, और हमारी जेब से माया भागने लगती है किधर, जिधर से वो मीरा की रागनी अलापी जा रही है। आइए, ये है असली कमाई। असली कमाई तुकाराम जी ने की, असली कमाई सतन कसाई ने की, असली कमाई जटायु गिद्ध ने की, असली कमाई माता शिवरी ने की, असली कमाई गड़क्या वैश्या ने की, असली कमाई अजामिल ने की। कहाँ तक नाम गिनाए, करोड़ों में है, करोड़ नहीं करोड़ों में है असली कमाई वालों का नाम। आज भी अमर है, अमर रहेंगे। तो आओ हम भी असली कमाई करें, अपने धैर्य को समझें, अपने उद्देश्य को समझें और जानें अपने पावर को। आप अपनी ताकत को समझें। आप महाशक्तिशाली हैं, क्योंकि आप महाशक्ति के अंश हैं। कैसे हैं आप महाशक्ति के आश्चर्य हो रहा होगा। तो दास अगले वीडियो में, अगर श्री हरि प्रभु की कृपा रही, आप सभी का प्रेम रहा, तो अगले वीडियो में आप फिर सुनेंगे कैसे हम महाशक्ति के अंश हैं। सुना तो पहले भी है, फिर एक बार सुनेंगे, आगे भी सुनेंगे, सुनते ही रहेंगे। अगर सुनना चाहेंगे, सुनाने वालों की कमी नहीं है, सुनाने में लगे हैं, बस हम सुन लें तो सुनाना सफल हो गया। जिन सुन के मनिया तिन उत्ते कुर्बान। प्रभु भी कहता, सदगुरु कहता है, जो सुन के मान लेते हैं, पर चलते हैं, तो कुर्बान जाता हूँ मैं, उन पर कुर्बान हूँ, बलिहारी हूँ। तो इन्हीं शब्दों से आशीर्वाद चाहेगा। जय श्री हरि।